नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषी हरदीप चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि पर। राहु ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहा है या केतु ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहा है, उसका आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1.5 साल तक यह तुला राशि और मेष राशि पर राहु और केतु रहे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको समस्याएं दी। खासकर आप देख पा रहे हैं कि जो तुला राशि वाले जो व्यक्ति थे, उनकी राशि पर केतु का बहुत बड़ा प्रभाव था। केतु उच्चाटन आदि का ग्रह माना जाता है, एकांतवास का ग्रह माना जाता है, वैराग्य का ग्रह माना जाता है। खास कर देखें तो राहु का भी उस पर दृष्टि थी। तो जिस व्यक्ति की तुला राशि थी, आखिरकार वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था पिछले 18 मंथ से। 18 महीने क्या था, उसके जो बनते काम जो बिगड़ रहे थे, व्यवधान आ रहे थे, कार्य क्षेत्रों में तरक्की नहीं बन रही थी, और जो वह काम करना चाह रहा, उस काम में इतनी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही थी कि वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी कर रहे थे। खासकर देखें कि केतु ग्रह आपकी जो है लगन में था तुला राशि वालों को, और 7वें स्थान में राहु था। अब आप देखेंगे कि जो उसका जो प्रभाव था, सबसे पहले आपने डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रखा था, बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन कर रखा था, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में डाल रखा, बहुत ज़्यादा आप अपने डिसीजन में इतने ज़्यादा विश्वास नहीं रख पा रहे थे कि उसको एकदम आप सही तरीके से प्लेसमेंट करें। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी कोई दिनचर्या नहीं थी। जहाँ किसी ने बोला उसी रास्ते पे भटक रहे थे, और उस रास्ते पे भटक के आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा था। पति पत्नी में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। आपसी बातें कलह बना हुआ था, आपसी बात में कलह बना हुआ था, एक दूसरे की बात न मानना। बहुत सारों के जीवन में तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है, तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। जब बातें ना बनना, आपसी अंडरस्टैंडिंग न बनना, ये केतु और राहु का बहुत बड़ा रीज़न होता है। यानी दोनों में जो है दरारें उत्पन्न करना होता है। खास कर देखिएगा, अगर कोई बिजनेस वाला होता, बिजनेसमैन है, या कोई अपना काम धंधा करने की कोशिश कर रहा है, या कर रहा हो, या कर रहा था, तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं उसके उस कार्य में अड़चनें उत्पन्न हुई है। खासकर वह देखिए कि राहु की चौथी दृष्टि भी, 5वीं दृष्टि भी आपको एजुकेशन भाव में भी थी। वहाँ से भी आपको निराशा और हताशा के मिल रही थी। संतान पद से भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे। और साथ ही साथ 7वें स्थान पे भी देखेंगे आप, पति पत्नी का कलह था। 9वीं दृष्टि भाग्यस्थान में थी। फालतू के खर्चे हो रहे थे, जो आप दौड़ भाग कर रहे थे, वो सारी समस्याएं आपके साथ चल रही थी। पैसे आप लगा रहे थे, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। कर्म क्षेत्र में आप उतार चढ़ाव चल रहा था। जहां आपने ज़्यादा उम्मीदें रखी थी, उस उम्मीदों पे आप खरी नहीं उतर रहे थे। आप जिस भी क्षेत्र में आप हस्तक्षेप, अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे, वहीं से आपको ये रिजल्ट जो है डाउन मिल रहे थे। देखेंगे 30 अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक राहु जो है आपके राशि से 6ठे भाव में जाएगा, और केतु आपके राशि से 12th हाउस में जाएगा। सबसे पहले तो आपके जो शत्रु जो थे आपके, वो शत्रु एक्टिव बहुत ज़्यादा थे, तो उन एक्टिव शत्रुओं को डाउन करने का काम ये राहु करेगा। साथ ही साथ आपने जिस कार्य में आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, लेकिन वह भी आपका धीरे धीरे बनता जाएगा, क्योंकि 6ठा स्थान जो है आपका कंपटीशन का हाउस होता है। किसी चीज़ की तैयारी में लगे पड़े थे, वह उसमें आपको तरक्की नहीं मिली, तो वह रिजल्ट भी आपको मिला। रोग से पीड़ित थे और रोग भी आपको जकड़ रखा था, तो वो रोग भी आपके धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि 6ठे स्थान में राहु बहुत अच्छा फल देता है। कर्जे लिए हुए थे, कर्जे में डूबे हुए थे, और दूसरे व्यक्ति को आपने कर्जा दिया हुआ था, वो सारे आपके रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। आखिरकार आप देख पाएंगे कि 12th हाउस में केतु है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। खर्चे के लिए तो बड़ा ख़राब माना जाता है, लेकिन व्यय अगर आप करोगे घूमने फिरने, विदेश आदि जगहों पे, और अपने अच्छे खर्चे के लिए अगर आप व्यय करोगे, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। लेकिन यदि आप उन खर्चों को बेफालतू कोई खर्चों में डालोगे, तो वो खर्चे बढ़ते ही जाएंगे और आपको नुकसान भी दे सकते हैं। भ्रमण यानी आपका जो घूमना फिरना या आपके विदेश संबंधी जो कार्य बनेंगे, वह आपका बहुत जल्दी बनेगा।
और देख ये भी यही नहीं, आपके जो राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो कर्म भाव में, कर्म में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी का मीन्स आपका जो काम है उस काम के बलबूते आपकी तरक्की होगी। साथ ही साथ आप देख पा रहे कि धन स्थान पे ही 9वीं दृष्टि है राहु की। धन स्थान का मतलब धन वित्त कोष आपने जो दिया उस वित्त कोष को भी आप बड़ी आसानी से अपने पास बड़े सहज से रख सकते हो। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि यदि आप कटुभाषी हैं, तेज हैं, स्वभाव से तेज तर्रार है, तो अपनी वाणी में कटुता कम करें, अन्यथा आपके कटुता के कारण आप बहुत सारे लोगों के बैरी भी बन सकते। जुबान से कड़वाहट निकलेगी, निश्चित तौर पे आपकी जुबान को कर्कशता जो आपकी जुबान पे यह कर्कशता लाएगा। राहु जुबान के लिए बड़ा खराब ग्रह होता है। और आप विशेषकर जो आपने 1.5 साल काटे हैं वो तो बताने के लिए तो नहीं है, लेकिन आपके अनुभव के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी समस्याएं आपने झेली है, उन समस्याओं पे 90% रिजल्ट आपके राहु ट्रांजिट होते ही आपके सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। 90%। 10% आपका राशि का स्वभाव, दशाएं, अंतरदशाएं और साथ ही साथ आपकी जो लगन है उसके आधार पे आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। और यदि इन चीज़ों में आपको तरक्की मिली तो निश्चित तौर पे आप राहु का उपाय करें जिससे आपको तरक्की मिले। जप करें, तप करें, साथ ही दान करें। और वीडियो कैसी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।